नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि आपका चंद्रमा और केतु का जो बताया था मैंने, द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु, उसको कैसे आपको आसानी से दूर करना है। काफ़ी कन्फ्यूजन था आप लोगों को, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कैसे चंद्रमा केतु ईश्वर न करे कुंडली में एक साथ बैठे हों। अदरवाइज़ जिसको भी देखेंगे वहाँ दिक्कत करेंगे। हालांकि वहाँ पे एक्सेप्शन होता है, चंद्रमा केतु अगर यहाँ बैठ गए तो सट्टे जुए का बहुत मजबूत योग बनता है। अदरवाइज़ चंद्रमा केतु साथ न बैठें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा, द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु। ऐसा क्यों है, क्यों फ्लक्चुएशन है, मैंने समझाया हुआ है उसमें। तो चंद्रमा फ्लक्चुएशन है, हाईली फ्लक्चुएटिंग है, केतु भी हाईली फ्लक्चुएटिंग है। दोनों फ्लक्चुएटिंग हो गए, फ्लक्चुएशन शूट कर गया। लाइफ में फ्लक्चुएशन कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पे चंद्रमा केतु कहीं बैठे हों, आपका चंद्रमा का कैसा भी दोष हो, चाहे आपने कहा केमदुम की दिक्कत आ रही है, कोई भी दोष हो, तो उसको कैसे आप सहज तरीके से अपने खुद स्वयं अपने हाथ से करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। अपने हाथ से कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, कैसे शमन कर सकते हैं दोषों का, उस पर हम बात करते हैं। चंद्रमा केतु कहीं भी बैठे हों, देखिए अगर लग्न में साथ बैठ गए, आप जानते हैं दौड़ा देते हैं आपको, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं आप। यहाँ चंद्रमा की राशि आ गई तो भी परेशानी है। चंद्रमा अपनी राशि में बैठ गया तो फ्लक्चुएशन शूट कर गया। देखिए, ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो बड़ा सुकून, शनि अपनी राशि में बैठा है तो बड़ा सुकून है। मार्केश होने के बाद भी मार्केश नहीं माना जाता, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि में बैठ गया तो फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है। क्यों? कर्क राशि वैसे ही फ्लक्चुएटिंग है और चंद्रमा स्वयं फ्लक्चुएटिंग है। तो चंद्रमा केतु का संगम न हो कुंडली में बहुत बेहतर है आपकी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ उसके बाद चंद्रमा केतु कहीं भी बैठे हो, किसी भी लोकेशन में हो, जहाँ देखते हैं वहाँ आपको परेशान करते हैं। तो परेशान करने में बचने का तरीका क्या है, उस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा साहब कि ग्रहण, अगर आपका चंद्रमा परेशान करता है और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है आपकी, तो ग्रहण के समय आपको सूर्यास्त कब होता है हिंदुस्तान में? लगभग 5:20 पे होता है। सूर्योदय लगभग 5:20 पे होता है। सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद, सनराइज से पहले अगर 1 सेकंड के लिए भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सर पे कपड़ा होना चाहिए। सिंबॉलिक होता है, एक रुमाल भी काम कर जाता है। अदरवाइज बाहर जाते हैं तो कैप डाल लें। लेडीज़ के पास सुविधा रहती है, वो स्कार्फ बांध सकती हैं, दुपट्टा बांध सकती हैं, या फिर हेड पहन लें, टोपी पहन लें। छत पर भी जाना पड़ता है, मान लो रात में कभी किसी काम से कपड़ा लाने के लिए, तो याद रखें सर पे एक तौलिया डाल लें या कपड़ा जो भी है, गमछा कुछ कपड़ा डाल लें। सिंबॉलिक होता है। खासकर बच्चों का, जिनको चंद्रमा की दिक्कत है, उनको याद रखना है आपको कि उनको नंगे सर बाहर नहीं ले जाना है। कब? सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले। दिन में कैसे भी घूमे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना है आपको। पहली चीज़ ये है कि आपको ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर जाते हैं तो हर हालत में आपके सर पे कपड़ा होना चाहिए या टोपी होनी चाहिए। ध्यान रखें, चंद्रमा का अगर आपका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आपको बिल्कुल भी रात के समय, संध्या के बाद, सूर्योदय से पहले आपको नंगे सर बाहर नहीं जाना है, सर पे कपड़ा रख के जाना है। ये पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको बचाती है चंद्रमा के दुष्प्रभावों से। चंद्र ग्रहण में खास ये सावधानी बरतनी पड़ती है। केतु की अकेली समस्या आ रही तो आप क्या करते हैं, आप मंदिर गए, आपने सैटरडे को मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी की एक ट्रेंगुलर आपने झंडा लिया, एक डंडी ली, किसनी, जिसकी लंबाई आपके बीच की उंगली और हाथ की लंबाई से ज़्यादा लंबी डंडी नहीं होनी चाहिए। पतली डंडी ली और उसके बाद डंडी पे कोने में आपने पताखा लगाई। उसके बाद जो संत लोग पहनते हैं गेहूं का कपड़ा, उस तरह की पताखा बनाई। उसके एक साइड ओम आपने वो लिखा, मतलब, और एक साइड स्वास्तिक का साइन बनाया और वहाँ ले जाके हनुमान जी के मंदिर में, पीछे हनुमान जी की मूर्ति के पीछे, हनुमान जी के राइट साइड, जैसे हनुमान जी ये खड़े हैं, उनके राइट साइड पीछे यहाँ दीवार से टिका के आपने रख दिया। उसके बाद उस मंदिर को आपको विजिट नहीं करना होता है। याद रखें, 27 नक्षत्रों के हिसाब से आपको 27 आने वाले सैटरडे या वीक के लीजिए हफ्ते आपको वहाँ मंदिर में विजिट नहीं करना पड़ता है। इसलिए ऐसे मंदिर में रखें जहाँ कम जाना आपका होता हो। ये अचूक उपाय है केतु को शांत करने का। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो झंडा जो है, वही ट्रेंगुलर झंडा जो है भगवा कपड़े का, उसमें एक और स्वास्तिक बना के, एक और ओम लिख के आप मंदिर में अगर ऊपर लगा देंगे तो वो भी उतना ही काम करता है केतु को शांत करने में। लेकिन फिर आपको 27 हफ्ते वहाँ विजिट नहीं करना पड़ता, आपकी निगाह में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये दूसरा तरीका होता है। आप किसी भी धर्म के हों तो आप अपने यहाँ, जैसे सपोज आप मोहम्मदन हैं तो आप अपने यहाँ जाके अपने यहाँ आपने ग्रीन कलर का, हरे रंग का कपड़ा बनाया वैसे ही, और वह सिंपल कपड़ा लेके आपने वहाँ झंडा लगवा दिया। ये आपके यहाँ भी काम कर जाता है। साथ में आपको थोड़ा साधना पड़ता है, और चीज़ें बताऊँगा मैं। तो ये दूसरा उपाय है किसके लिए? केतु के लिए। तीसरी बात, आपने कहा कि आपको जो है चंद्रमा या केतु की एक दिक्कत आ रही है, जॉइंट दिक्कत। तो अचूक उपाय बता रहा हूँ अकल्ट का। बुधवार की नाइट से स्टार्ट करते हैं। सोने से पहले तांबे के लोटे या तांबे के गिलास में पीने का पानी रखते हैं। मस्तक के बगल में पानी शुभ नहीं माना जाता, सामने रखा जाता है पैरों की साइड किसी स्टूल पे। अब इसमें नक्षत्रों के हिसाब से विभेद हो जाता है, कैसे बताऊंगा अभी आपको मैं। उसके बाद आपने स्टूल पर रखा, उसको ढका, मेटल से नहीं जाता है, कॉपी किताब या न्यूज़पेपर से ढकें उस पानी को। उसके बाद बुधवार की, वेडनेसडे की नाइट को, और 32 डेज रखना है आपको। 32 दिन का कल्प होता है ये, तो 32 दिन आपने नियमित करना है, बिना इसमें कोई वो नहीं होता, यानी इसमें सूतक नाटक या कैसा भी भेद नहीं होता। यानी अगर आप फीमेल हैं और पीरियड्स चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको लगातार 32 दिन करना है। या आप विवाहित हैं, आपने रात में क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, इससे कोई मतलब नहीं होता। बुधवार की नाइट से स्टार्ट करेंगे आप, और
यानी कि वेडनेसडे नाइट रखा, थर्सडे मॉर्निंग जब आपकी नींद खुली, जब बिस्तर छोड़ा आपने, नाइट में वॉशरूम जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जब बिस्तर छोड़ा तो पहला काम उस पानी को कंप्लीट पिया जाता है। अब यहाँ 3 भेद आ जाते हैं कि पानी को देखा जाता है, पानी में देखेंगे शेड अपनी फिर पियेंगे, या पानी को सिंपल पियेंगे, ये भेद आता है डिपेंडिंग ऑन आपका नक्षत्र कौन सा है। उसके बाद आपने क्या किया, तब उसके बाद कुल्ला करें या वॉशरूम जाए, यानी द वेरी फर्स्ट जॉब टू बी डन बाय यू इज ड्रिंक दैट वाटर कंप्लीटली बिफोर डूइंग एनीथिंग। यानी जब बिस्तर छोड़ते हैं तो पहला काम आपने उस पानी को कंप्लीट पीना है, और बिना कुछ किए, बिना वॉशरूम जाए, बिना कुल्ला की। चश्मा भी पहनते हैं तो वो भी ना उठाएं, पहले उस पानी को पी लें। उतना ही पानी रखें जितना आप सुबह कंप्लीटली पी सकते हैं, क्योंकि पानी के अमाउंट पे कोई अंतर नहीं पड़ता, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि चाहे तांबे का लेंगे, तांबे का आधा लोटा लें पानी, आधा गिलास या उससे भी कम लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वॉशरूम जाएं, 32 दिन करना होता है ये। आप इसको कैलेंडर में निशान लगा दें, एग्जैक्ट फॉर 32 डेज़, नॉट फॉर 31 डेज़, नॉट इवन फॉर 33 डेज़। मैं समझाता हूँ हमेशा जातकों को। उसके बाद मैंने बताया यहाँ सफाई का कोई नियम नहीं होता। बुध कभी नहीं चाहेगा कि आप चंद्रमा केतु को बैलेंस कर दो, और बुध क्या है, स्मरण शक्ति का को इंडिकेट करता है, तो बुध आपको भुला देगा ये चीज़, आप भूल जाओगे ये चीज़, किसी न किसी दिन आप भूल जाओगे। तो आपने क्या करना है, इसलिए जहाँ सोते हैं वहाँ पन्ने में लिख लिया कि मुझे पानी रखना है, 32 दिन ठीक पानी रखेंगे, यानी 32 दिन पानी पिएंगे। बुध की रात रखा, बृहस्पति मॉर्निंग पिया, बृहस्पति की रात रखा, शुक्र मॉर्निंग पिया, शुक्र की रात रखा, शनि मॉर्निंग पिया, सो ऑन। तो ये देखना है, ये अचूक उपाय है आपके। इसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है कि किस हिसाब से कि आपने जो है वो पानी में अपना फेस देखना है या नहीं देखना है, पहली चीज़। दूसरी बात, पानी को ढकना है या नहीं ढकना है। ये आपके 4 इसमें वेरिएशन हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन अगेन नक्षत्र की, आपका जो है जन्म किस में। यहाँ जन्म का नक्षत्र देखते हैं, जन्म किस में आपका नक्षत्र क्या था। अगला बताया मैंने आपको कि केमदुम और कैसा भी दिक्कत अगर चंद्रमा की है, सिर्फ चंद्रमा की बात कर रहा हूँ अब, तो आपको क्या होता है, आपको एक तांबे का आपने जो है थाल ली, देखिए इस तरह की थाल ली आपने, ये तांबे की थाल है, इसमें आपने तांबे की थाल ली, इसमें आपने पहले चावल के दाने डाले, कितने, 27 दाने नक्षत्रों के हिसाब से, या 21 दाने डाले जाते हैं। आपने चावल के दाने कैसे लेने हैं, साबुत चावल के दाने लेने हैं। देखिए ऐसे लिए जाते हैं बाएं हाथ में। आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि कैसे किया जाता है। साबुत दाना होना चाहिए, अक्षत उसे ही कहते हैं जो दाना चावल का साबुत होता है। इसको आपको इस थाली में ऐसे गिराना है। देखिए ये देखिए 1, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, इस तरह से आपको दाने गिराने हैं। 27 दाने गिराए आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, 1 का सिक्का लेके, सिंगल कॉइन चाहिए होता है, 1 का हो 2 का हो मतलब नहीं, 1 का सिक्का, और सिक्का ज़्यादा अच्छा होता है, और में 1 ही आता है। ये आपने सिक्का डाला, ठीक। इस प्रक्रिया से पहले आपने इसमें लगभग आधा पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद आपने इसको बाहर रख दिया खुले में, चंद्रमा में, चाहे आपकी कोई छत हो या फिर जो है ऐसे कि जहाँ चंद्रमा की लाइट पड़े, और दोनों हाथ आपने इसमें भिगोए कुछ सेकंड के लिए, कुछ बोलना नहीं, कोई मंत्र का जाप नहीं किया था, उसके बाद चले गए। उसके बाद आपने सुबह उसको उठाया, हालांकि ये हाथ डुबोने वाला काम सुबह भी कर सकते हैं आप, डुबोया, सुबह जब आप उठे तो आपने बिना कुछ किए, हाँ वॉशरूम जाएँ वो अलग बात है, उसके बाद बिना नहाए धोए आपने उसको लिया और चुपचाप, ज़्यादा अच्छा ये होता है जब चंद्रमा की रश्मियाँ तेज़ हों तभी करें, यानी कि 4:30-5 बजे करें। उठ के आपने इसको ले जाके जहाँ पानी बहता हो वहाँ बहा दिया। कुछ लोग कहते हैं पेड़ में डाल दें, ना, पेड़ में डालने से क्या होता है, बुध जागृत हो जाएगा, बुध का हस्तक्षेप हो जाएगा। चंद्रमा कभी नहीं चाहेगा, पेड़ में डाला मतलब पितरों को गया, आपने पीपल में डाल दिया, कहीं डाला तो पितरों को जाएगा, तो क्या हुआ, बुध जागृत होगा, बुध का हस्तक्षेप होगा, चंद्रमा फिर परेशान हो जाएगा। तो पेड़ में नहीं, बहते पानी में डालना है। बहते पानी में इसको दूसरे के घर के सामने न डालें, अवॉइड करें। बहता पानी मतलब फ्लोइंग वाटर हो, साफ वाटर हो, नाली वाली ना हो। अब आप कहेंगे सुबह सुबह नाली का पानी कहाँ से, मतलब बहता पानी साफ कहाँ से लाऊं, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए उसका इंतजाम। और उसमें अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं कि सिंक में आपने नल चला, आपने वो कर दिया, सिंक पानी ऑन कर दिया और उसमें आपने यूँ बहा दिया, बहते पानी में बहा दिया। ये भी उपाय हो सकता है अगर आपको बहता पानी नहीं मिलता है। ज़्यादा बेहतर तो ये होता है बहते पानी में, जहाँ पानी का स्रोत तगड़ा हो वहाँ बहाएं इसको। और ये चीज़ आपको जो है बेसिकली मिनिमम 21 दिन आपने करनी पड़ती है। ध्यान रखें कब स्टार्ट करेंगे, बुध से या सोम से स्टार्ट की जाती है। ये भी अचूक उपाय है, आपका केमदुम जो है जड़ से उखड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो 21 दिन किया जाता है, उसके बाद 1.5 महीने का गैप रखते हैं, फिर आपने इसको रिपीट कर दिया। अगेन बुध या सोम से किया। मैं फिर से कह दूं कि बुध जो है वो स्मरण शक्ति का कारक होता है। बुध हस्तक्षेप करेगा, बुध आपको ये काम करने में भुला देगा, आप भूल जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एश्योर करना है कि यह काम आप नियम से करें। उसके बाद आप मान लीजिए अगला देखिए उपाय, आपके छोटे बच्चे हैं, आप देखते होंगे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्पाती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका कुछ ना दिखाइए। देखिए चंद्रमा की क्या पोजीशन है। अगर चंद्रमा उनका जो है मार्केश ना हो, यानी चंद्रमा उनका 2nd हाउस का लॉर्ड 4 यहाँ नहीं लिखा है, देखिए 4 यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ चल जाएगा, 4 यहाँ नहीं लिखा है, 4 यहाँ नहीं लिखा है, यानी कर्क राशि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो आप उनको एक चांदी का जो है वो चंद्रमा बनाइए।
अर्ध वृत्ताकार, हाफ सर्किल, कोई भी ज्वेलर बना देता है, उसको आप पहनाइए इस तरह से, माँ पहनाती है या बच्चे को याद रखे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और आपकी नाभि से हल्का सा ऊपर बच्चे की नाभि से ऐसे पहनाएं। और बच्चा अगर 18 साल का ऊपर हो गया है तो 7.25 रत्ती का मोती चांदी में काम कर जाता है। कहाँ पहना जाता है ये ज्वेलर आपको बता देगा। उसके बाद ये आपकी जॉइंट कैसे हल निकालते हैं। फिर आपने कहा साहब चंद्रमा केतु की परेशानी है, जॉइंट परेशानी है, केतु परेशान कर रहा है आपको, तो अब इसको ध्यान रखना है आपको। केतु परेशान कर रहा है मतलब एंसेस्टर्स का लफड़ा है कहीं। अब एंसेस्टर्स का लफड़ा है, फोर फादर्स का लफड़ा है, पितरों की दिक्कत है, तो पितरों को शांत करना है। तो क्या है, श्राद्ध, अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो आप श्राद्ध कर नहीं सकते हैं, माँ बाप नहीं है तो श्राद्ध करें। श्राद्ध आप जानते हैं टोटल 96 श्राद्ध होते हैं एक साल में टोटल, जिसमें 12 तो अमावस्या हो गई, 12 अमावस्या हो गई, ठीक, हर महीने की एक अमावस्या। 15 जो है वो आपके महालय श्राद्ध हो जाते हैं जो पितर पक्ष में आते हैं, आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद जो तिथि पे आता है श्राद्ध वो एकोदिष्ट श्राद्ध या कहते हैं पार्वण श्राद्ध बोलते हैं वो। तो इनमें श्राद्ध पक्ष में आप जो है, अगर आपके माँ बाप नहीं है तो श्राद्ध पक्ष में कम से कम इतने समय श्राद्ध जो करते हैं साथ में तर्पण जरूर करें, यानी अमावस्या में तर्पण आपने करना ही करना है। उसके बाद 15 जो आपके महालया श्राद्ध हैं, जो 16 श्राद्ध बोलते हैं जिन्हें, वहाँ आपको हर दिन जो है श्राद्ध तो कर रहे हैं उन 2 दिनों में स्पेसिफिक अपने मदर या फादर के लिए, हर दिन आपको जो है तर्पण करना आवश्यक है। वार्षिक तिथि पे आप तर्पण करते ही हैं, जिसे हम एकोविष्ट श्राद्ध बोलते हैं या पार्वण श्राद्ध बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो आप क्या करेंगे, और आपको परेशान कर रहा है केतु महाराज, तो आपने करना ये है, ये याद रखें आपको जो है अमावस्या के दिन, फिर आपको श्राद्ध पक्ष से मतलब नहीं है, अमावस्या के दिन आपने जो है एक थाली भोजन बनाया, वो थाली आपने किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को खिला दिया। अगर माँ बाप जीवित हैं, अगर माँ बाप जीवित हैं तो उसमें दूध और दही का आइटम नहीं होगा थाल में, याद रखें। अगर माँ बाप आपके जीवित नहीं हैं तो उसमें ऑब्वियसली मैंने बताया दूध दही का आइटम होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें याद रखें जो बड़े होते हैं, बड़े ऑड नंबर के 1, 3, 5, 7 बड़े रखें उड़द की दाल के, वो जरूर रखे जाते हैं। इससे आपका केतु क्या है, बिल्कुल आपसे किनारा कर लेगा, बिल्कुल केतु बिल्कुल परेशान करना आपको बंद कर देगा। अगला चीज़ सुनिए, यदि आप, मैंने बताया बच्चों को आप चंद्रमा या चांदी का वो पहनाएं या मोती पहनाएं। उसके बाद अगर आपको दिक्कत है और दिक्कत है, फीमेल है उनको दिक्कत है, तो काला हकीक मिलता है, इस्लामिक स्टोन होता है, कहीं मिल जाता है, सस्ता होता है आइटम, काला हकीक, सुलेमानी हकीक, ये सब नहीं, काला हकीक, सिंपल हकीक लेके एक कपड़ा, काला कपड़े का एक नाड़े ऐसा कपड़ा लें, उसमें बीच में रख के उसको गांठ बांध दें, उसको बाईं साइड अपने यहाँ बांधें, अंदर की ओर हेयर्स की साइड में होना चाहिए। बच्चों में भी ये बहुत काम कर जाता है। अगर बच्चे आपके परेशान कर रहे हैं या पैनिक हो रहे हैं या आपको लगता है कि चंद्रमा केतु के चलते आपको नज़र लगती है किसी की, तो ये भी आपको बचाने के लिए बहुत जो है सक्षम उपाय है। तो ये इतने उपाय आप करेंगे तो इनमें से कोई भी उपाय आपका काम कर जाएगा। यदि चंद्रमा केतु का हस्तक्षेप आपकी मैरिड लाइफ में है, यदि चंद्रमा केतु का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में है, आप चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो आप लोग साथ रहें, तो दोनों अपनी अपनी कमाई के पैसे से, दोनों अपनी अपनी कमाई के पैसे से 8.25 रत्ती का एक इस्लामिक स्टोन होता है फिरोजा, FIROZ है, वो लाएं और वो जो है चांदी की अंगूठी में पहना के आपकी जो है एंगेजमेंट फिंगर में दोनों एक दूसरे को पहनाएं। तो उससे आप लोग के जो लाइफ में, वैवाहिक जीवन में जो चंद्रमा और केतु की हलचल है या जो विवाद आते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, लगभग ख़त्म हो जाएंगे। अपनी अपनी कमाई का होना चाहिए। अगर स्पाउस जो है कमाते नहीं हैं, नौकरी नहीं करते हैं, तो कुछ इंतजाम करें कि एक महीने बच्चों को पढ़ा लें कहीं से कि इस तरह का हो जाए। बहुत महंगा स्टोन नहीं होता, सस्ता स्टोन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पोजीशन है, आपको क्या करना है बताया मैंने। अब उसके बाद दूसरी बात, अमावस्या में भोजन बताया मैंने आपको कैसे करना है। दूध दही का आइटम नहीं होना चाहिए यदि आपके माँ बाप जिंदा हैं, अदरवाइज़ आपको रखना है वो बड़े ज़रूर होने चाहिए। एक थाल खिलाने में कुछ नहीं आता। साल में 12 मैंने बताया आपको अमावस्या होती है, कर सकते हैं ऐसा आप। दूसरी बात, आपके और क्या करना होता है, आपके विवाहित जीवन में आपको प्रिकॉशन लेनी है। पहले से विवाह हुआ, आपके बच्चे का, आपके बेटे बेटी का विवाह हो रहा है, उसमें जो है आपके संभावित चंद्रमा केतु हस्तक्षेप न करें। तो क्या किया जाता है, जो बचा हुआ, जो खाना बचता है, आप देखते होंगे शादियों में लोग खाना फेंक देते हैं। एक आदमी वहाँ इतने लगाते हैं, एक आदमी नियुक्त करें वहाँ पे जो लोगों को खाना वेस्ट न करने दे। उसके बाद जो खाना सेफ बच गया, जिसे किसी ने जूठा नहीं किया है, उस खाने को आप लें बाद में और 2-3 लोग लगा के उसको कुष्ठाश्रम जो होते हैं वहाँ भिजवाएं, और या फिर जो है जो अनाथालय होते हैं वहाँ भिजवाएं। तो कुष्ठाश्रम में भिजवाने पे क्या होता है, चंद्रमा केतु का दोष निकल जाता है। अनाथालय में नहीं निकलता। कुष्ठाश्रम भिजवाएं खाना, वो बजाय वेस्ट करने के, बजाय अपने पास सहेज के रखने के। विवाह का खाना घर में न रखें, उसको तुरंत रातों रात डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। ना करवा सकते हैं सुबह सुबह करवा दें। ये उससे क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में चंद्रमा केतु का हस्तक्षेप बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद कोई फंक्शन होते हैं, चंद्रमा केतु की बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। आप जैसे नवरात्र बनाते हैं, आपने कहा साहब 9 दिन बच्चियों को खिलाते हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, अपने पास के अमीर बच्चों को आप खिलाते हैं। उसके अलावा आपको 9 पैकेट बनाएं, एक गणेश जी का पैकेट, 10 पैकेट, और वो उसमें छोटे छोटे पैकेट, बहुत पैसा नहीं लगता उसमें, और वो गरीब बच्चों को बांट आएँ, क्योंकि वहाँ उस चीज़ की ज़्यादा कदर होगी, बजाय जो रईस जादों को आप बुलाते हैं बच्चियों को, उनको देने के। उनको भी बुलाएं,
उनको भी बुलाएं, लेकिन साथ में 9 पैकेट बना के जहाँ उसकी कद्र हो वहाँ दे आएँ। ये भी केतु को शांत करता है, नवरात्र में याद रखें। और आपने ये ध्यान रखना है, आपके बच्चे के बर्थडे होता है, कोई समारोह होता है, जो भी खाना बच गया आपने तुरंत जो है, अगर बच्चे के फंक्शन का खाना बचा है तो हमेशा उसको अनाथालय भिजवा दें, उसको यूज़ करें। तो इससे चंद्रमा और केतु शांत होंगे। चंद्रमा और केतु किससे शांत होंगे? अगर आपकी इतनी चीज़ों के बाद, जैसे कोई मान लो ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में पताखा केतु के लिए नहीं लगा सकता है, तो उसको याद रखना है। वो जब भी रखें, आप मान लो दूसरे धर्म के हैं तो आप हमेशा अपने साथ केले रखें, जहाँ बंदर दिखते हैं आप उन्हें केले खिलाएं। दूसरी बात, गाय से ये याद रखें कि गाय, केतु और चंद्रमा सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं? गाय से। तो गाय सा जो गौ मांस बोलते हैं या बीफ बोलते हैं, उसे खाना अवॉइड करें। और कुछ रखा नहीं उसको खाने में, तो गौ मांस खाने में क्या होता है ये याद रखें कि आपकी पुश्तों में, यानी 3 जनरेशन में आने वाली आपका जो है वो उसका कर्ज दिखना शुरू होता है। तो अवॉइड करें उस चीज़ को, और कोई आवश्यक नहीं है। और कभी जिनकी बाध्यता है जहाँ पे धर्मों में, वो कुछ भी बहाना कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आगे आने वाली 3 जनरेशन में आपको घात देता है, जो दिखता नहीं है आपको। उस समय तो हम एंजॉय करते हैं, बाद में घात दिखता है। तो आपको चंद्रमा केतु की अगर दिक्कत आपके इसमें है, यानी कि आपको लगता है कि आपके फैमिली में अपंगता आ रही है, कहीं से कोई अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस तरह का है, यानी चंद्रमा केतु की प्रॉब्लम है, ध्यान दें। उसके लिए आपको बीफ से बचना है। तो ये तरीके हैं चंद्रमा केतु को शांत करने के। और मैंने बताया, आप इतना कर देंगे, इनमें से कोई भी एक काम कर देंगे तो आपका जो है केमदुम जैसे मजबूत योग भी आपके शैलो हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।